कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप जो है वो लगता रहा है कि देश का बंटवारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की बात करते हैं। स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिटाई के दौरान सीएम घर में ही मौजूद थे। बिल्कुल, देखिए ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो कि बहुत लंबे अरसे से चुप्पी साध रखी थी, उन्होंने आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार ने उन पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि विभव कुमार ने उनकी छाती, पेट और निजी अंगों में लात मारी थी, बेरहमी से उनको घसीटा गया था, उनके कमीज को ऊपर खींचा गया था। उस वक्त सीएम केजरीवाल वहीं मौजूद थे। तो देखिए ये खबर अमर उजाला में छपी है, इसके अलावा और भी अखबारों में इसे तरजीह दी गई है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिस दिन मेरे साथ की घटना घटी 13 मई का वो दिन था, और देखिए चुनाव भी उस दिन हो रहा था, मतदान भी हो रहा था। उस दिन अरविंद केजरीवाल सीएम आवास में ही मौजूद थे। मैं लगातार चीखती रही, चिल्लाती रही। एक निजी साक्षात्कार हुआ है, इंटरव्यू है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने तमाम ये बातें कही हैं। एनआई एजेंसी को ये इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही। मैं ये साफ बता रही हूँ कि जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, बदसलूकी हो रही थी, तो अरविंद केजरीवाल दूसरे कमरे में मौजूद थे। बावजूद इसके एक महिला की चीख पुकार सुनते हैं कि बावजूद अरविंद केजरीवाल मुझे बचाने के लिए नहीं पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने सबसे करीबी विभव कुमार को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि देखिए जब अहंकार सिर पर चढ़ता है तो सच, झूठ, सही, गलत सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। देखिए 3 बड़ी बातें जो हैं वो उनको जान लीजिए। ये 3 बातें उन्होंने कही हैं। क्या कहा? हमले के दौरान आवास में मौजूद थे अरविंद केजरीवाल। ये पहली बड़ी बात थी, क्योंकि हमेशा से आम आदमी पार्टी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उस जगह पर मौजूद नहीं थे। ये अब कह रही है स्वाति मालीवाल नहीं, जब मारपीट हो रही थी वो वही मौजूद थे। दूसरी बात कि जांच का विषय है कि मेरे साथ मारपीट का निर्देश किसने दिया, यानी कि जो मारपीट मेरे साथ की गई थी वो किसने कहा था कि मारपीट उनके साथ की जानी चाहिए। पुलिस मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कराए ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। तो देखिए तमाम बड़ी बातें जो हैं स्वाति मालीवाल ने कही। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि देखिए उस वक्त मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं मीडिया के सामने नहीं आई, मैं इतनी आहत थी। आपको याद होगा किस तरीके से मोनिका इस पूरी बात को स्वाति मालीवाल ने जब मीडिया के सामने आई तब उन्होंने बात कही। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं 30 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पे अपनी चुप्पी तोड़ी। तब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वीकार किया था कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है। इसके बाद तमाम जो पूरा मामला है इसने तूल पकड़ लिया, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी साफ तौर पर यह कहा कि देखिए यदि स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सदस्य है आम आदमी पार्टी की ओर से। 10 साल तक वो महिला, यूं कह सकते हैं कि चुनाव महिला अध्यक्ष के रूप में रह चुकी हैं, और साफ तौर पर उनके बारे में यदि ऐसा हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी किस बाबत तमाम महिलाओं की रक्षा कर पाएगी। तो अब ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है जी। और देखिए जैसे कि मैं भी दिखा भी रही थी, ये भी इसमें छपा है कि अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार हैं विभव कुमार, जिन्हें बचाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो मालीवाल ने कहा कि विभव साधारण पीए नहीं है, बल्कि केजरीवाल की सबसे बड़ी राजदार है। वो पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनसे सभी लोग डरते हैं। पार्टी में कहा जाता है कि अगर विभव आपसे नाराज हो गया तो फिर आप पार्टी में खत्म है, आपका कोई वजूद नहीं है। मालीवाल ने कहा कि मैं उन्हें 2006 से जानती हूं। सीएम ने उन्हें सबसे आलीशान घर दिया है, ऐसे घर दिल्ली के मंत्री के पास भी नहीं है। पहले भी उन पर उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था। तो देखिए ये भी तमाम बातें जो है स्वाति मालीवाल ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान कही हैं कि देखिए विभव कुमार जो है, बहुत सारे राज जो है उनके पास कैद है अरविंद केजरीवाल के। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि विभव कुमार को बचाया जाए, चूंकि अगर वो फंसे तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल पर भी गाज गिरे, बिल्कुल बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ जाए। और ये भी जिक्र किया कि सबसे अच्छा जो जगह है रहने की वो उन्हें बंगलो दिया गया है, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्रियों के पास भी नहीं। यदि हम देखा जाए, जब आपको याद होगा मोनिका, जब उनको ढूंढा जा रहा था तो हर जगह उनको सरगर्मी से तलाशा जा रहा था, लेकिन उनकी जो बरामदगी हुई थी, यानी कि वो मिले थे तो